आजकल आपने देखा होगा कि रमीज़ राजा की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं। पहले मिड टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड के साथ जो हो रही थी उसमें उन्होंने एक सेलेबल कॉमोडिटी का लफ्ज़ यूज़ किया था बाबर आजम के लिए कि ये बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सेलेबल कॉमोडिटी हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट चलती है। और फिर वहाँ लोगों ने देखा कि बाबर आजम को निकाल दिया गया और कमरान गुलाम ने आकर शो कर दिया। लोगों ने बड़ा ट्रोल किया इस पर रमीज़ राजा को कि यार आप बाबर के लिए इतना कर रहे हैं और बाकी प्लेयर्स को तो आप ऐसे कह रहे हैं कि ये तो बिकने वाले हैं ही नहीं, इनको कोई देखने आता ही नहीं है। तो वो बड़ा वायरल क्लिप चला। अब जब पाकिस्तान ने तीसरा टेस्ट मैच परसों जीता इंग्लैंड के खिलाफ, डे 3 के पहले सेशन में पाकिस्तान जीत गया था, तो शान मसूद जो है वो पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है बेसिकली, जिसमें ज़ैनब अब्बास बैठी थी, रमीज़ राजा बैठे थे और साथ उनके लेफ्ट साइड पर शान मसूद बैठे थे। उस पर रमीज़ राजा ने बड़ा हंस के शान मसूद से कहा कि यार आपने ये जो 6 टेस्ट मैच कंसेक्टिवली अपनी कप्तानी में हारे हैं, ये आप कैसे कर लेते हैं। मतलब उनका वो लहजा इस तरह था ना कि जैसे आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, आपका आपस में मजाक होगा, आप चेयरमैन रहे हैं, आप शान मसूद से आपकी बहुत मुलाकातें पहले भी हुई होंगी, आप एक ह्यूमरस वे में ये कह सकते हैं, लेकिन यार जब पूरी दुनिया देख रही है, आपका कप्तान टेस्ट सीरीज़ जीत कर आपके साथ बैठा है, आप उससे ये सवाल कर रहे हैं, आप उसको ये कह रहे हैं कि 6 टेस्ट मैच तो लगातार हारा था, किस तरह हारा था, किस तरह आप ये कर लेते हो। फिर ज़ैनब अब्बास उनको कह रही थी कि आप ये इतने टेस्ट मैचेस आपने हारे अपनी कप्तानी में, तो आप पर बड़ा प्रेशर होगा, ये आप किस तरह आपने किया। फिर रमीज़ राजा दोबारा से बीच में उनको टोक के उन्होंने बोला कि ये जो शॉट तुम मारते हो, शान मसूद को रमीज़ राजा साहब कह रहे थे, शान मसूद का एक फ्लॉ है बैटिंग में, वो ये करते हैं कि ऑफ स्पिनर को लेग साइड पे खेल देते हैं, जिसके चक्कर में वो स्टंप भी हुए, LBW भी हुए, स्लिप भी उनकी लगी। तो कहते हैं यार ये बस ख़त्म करोगे या नहीं ख़त्म करोगे। ये बेसिकली रमीज़ राजा के अल्फाज हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के साथ जब वो मुखातिब थे। अच्छा चलें, ह्यूमरस वे में एक बात हो रही थी, ठीक है मान लिया। अब रमीज़ राजा साहब ने रिस्पॉन्ड किया इस पर, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली है जिस पर उन्होंने कहा है कि मेरा हक है, मैं कमेंटेटर हूँ, मेरा हक है मैं जिस तरह का भी सवाल करूँ। और मेरे 2-3 सवाल थे शान मसूद से, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कहा मेरा हक है मैं जिस तरह के भी सवाल करूँ। नहीं भाई, आपका हक नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है, वो सीरीज़ जीत कर बैठा है। कितने प्रेशर में उसने वो सीरीज़ खेली होगी। 800 रन पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में पड़े थे और कहाँ से पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया और कितने अरसे बाद हमें खुशी मिली। आपका हक नहीं है कि आप ऐसे सवाल करें अपने कप्तान के साथ, आपका बिल्कुल हक नहीं है। हाँ ठीक है, रमीज़ राजा साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन था तो मेरी शान मसूद से पहले भी बहुत सी मुलाकातें नहीं हैं और मैं उनको बैटिंग पर भी बड़े मशवरे देता हूँ। भाई आपने बैटिंग पर मशवरा देना है, आप उनके साथ नेट्स में काम करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, पोस्ट मैच सेरेमनीज़ में बैठ के बैटिंग पर मशवरा देने वाली बात नहीं है। आप नेट्स पर जाएँ, उनके साथ काम करें। आप उनको पर्सनल कॉल कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आप उनको पर्सनल टाइम दे सकते हैं नेट्स में जाके कि यार ये आप में फ्लॉ आ रहा है, इसको चेंज करें। आप उनको जब मैच शुरू होने से पहले मशवरा दे सकते हैं, उस टाइम भी तो मिलते हैं ना, जब पूरी दुनिया देख रही है, एक शो चल रहा है पोस्ट मैच, तो आप उनको ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपकी बैटिंग में फ्लॉ है, ख़त्म करोगे या नहीं करोगे। आपका बिल्कुल हक नहीं है ऐसे सवाल करने का। और फिर वो कह रहे हैं कि शान मसूद मेरे बेटे जैसा है, तो अपने बेटे को आप ऐसे ह्यूमिलिएट करेंगे पूरी दुनिया के सामने बिठाकर। आपसे पूछे ना, आपने कहा कि शान मसूद मेरे बेटे जैसा है और मैं अपने बेटे को भी यूँ ही मशवरा दूंगा। आप अपने बेटे को अलहदा बिठाकर मशवरा देंगे, अलहदा बिठाकर समझाएंगे किसी अकेले रूम में कि यार जहाँ ये ह्यूमिलिएट ना हो, या पूरी दुनिया के सामने, कैमरे के सामने उसको समझाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। ये बिल्कुल तरीका गलत था। और मेरा नहीं ख्याल कि रमीज़ राजा की जस्टिफिकेशन को इतनी विजिबल और क्लियर थी कि जिस पर लोग इतनी जल्दी मान जाएंगे कि यार ठीक है, इन्होंने कोई हमसे गलती हुई, हमने इनको ट्रोल कर दिया, इन्होंने तो बिल्कुल सही बात की थी। नहीं यार, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान से बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि बात किस तरह करनी है। कि मोहम्मद यूसुफ ने एक दौर में एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि आपने 2 टेस्ट मैचेस खेले हुए, आपकी 2 टेस्ट सेंचुरीज हैं और 57 आपने टेस्ट मैच खेले हुए, और आप बात क्रिकेट पे करते हैं। ये उन्होंने पता नहीं किसको की थी, मुझे नहीं पता, बहरहाल की थी तो रिलेट की इस मामले में, मैंने आपको बता दी। तो ये चंद बातें रमीज़ राजा ने की। उन्होंने कहा कि मैं कमेंटेटर हूँ, मेरा हक है मैं जिस तरह के मर्जी सवाल करूँ। नहीं, आपका हक नहीं है सर। और कहते हैं कि मैं अपने बेटे को इसी तरह समझाता हूँ। नहीं, आप पूरी दुनिया के सामने अपने बेटे को नहीं समझा सकते सर। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है, जैसा भी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे एक टफ टाइम था, वहाँ हम सबको मिलकर अपनी टीम का साथ देना चाहिए, ना कि अपने कप्तान को दुनिया के सामने बिठाकर ह्यूमिलिएट करना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने की कि सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल कर देते हैं। मुझे लोगों ने क्लिप भेजा, किसी निजी चैनल ने ये क्लिप लगाया कि रमीज़ राजा ने शान मसूद को ऐसे कह दिया और इसको आप कमेंट्री के लिए नहीं रखना चाहिए PCB के पैनल में, और पाकिस्तान तो चल ही सोशल मीडिया पर आए। जी सर, बिल्कुल पाकिस्तान सोशल मीडिया पर चल रहा है। आपका अपना भी यूट्यूब चैनल है रमीज़ स्पीक्स के नाम से, तो पाकिस्तान सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो आप यूट्यूब पर आए हैं ना। तो जब आप चेयरमैन थे तो आपने क्या चेंज लाया? आपने कहा मैं ड्रॉप इन पिचेस लाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। क्या किया सर आपने सारा डोमेस्टिक का निज़ाम तबाह किया। आप 6 टीमें लाए। आपने ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम बनाना है। भाई वहाँ की 2.5 करोड़ आबादी है, यहाँ की 27 करोड़ आबादी है। वहाँ की 2.5 करोड़ आबादी के लिए 6 टीम्स काफ़ी हैं।
यहाँ की 27 करोड़ आबादी के लिए 6 टीम्स काफ़ी नहीं है। आपने पहले डोमेस्टिक का सारा स्ट्रक्चर तबाह किया, वो आपने फ्लैट विकेटें बनवाई, अब आपने बाबर आजम पर डाल दिया कि मैंने बाबर आजम के कहने पर फ्लैट विकेटें बनवाई, आपने वो ड्रॉप इन पिचेस कहाँ गई आपकी। तो अब आप कमेंट्री में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, फिर आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि मैं अपने बेटे के साथ भी यूँ ही करता। तो ठीक है, फिर आप अपने बेटे को भी शायद इसी तरह जलील करते होंगे टीवी पर बिठा के। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।